रहा था, लोग खुश हो गए थे। क्या बोलते उसको, मैंने ताकत के नशे में चूर होकर, अब ताकत से सराबोर होकर यहाँ तक कि बीजेपी के मेंबरों की तादाद कम थी। अगर वोटिंग होता तो ये बिल पास नहीं करा सकते मोदी सरकार, क्योंकि मोदी सरकार के शरीक पार्टनर भी जो है इस बिल के खिलाफ है। मोदी सरकार में जो शामिल हैं वो भी इस बिल के खिलाफ है। तो जोर जबरदस्ती जो मुकेश अंबानी और अडानी को पूरा हिंदुस्तान उठा करके देने के लिए वो अब मेंबर, यहाँ तक कि बीजेपी के भी चंद मेंबरान, मैं आपको बता दूं ये बात कि अगर बीजेपी के तमाम मेंबरों से भी अगर पूछा जाए, वो पार्टी के डर से बोलेंगे नहीं, लेकिन वो लोग भी खिलाफ है, क्योंकि उनको मालूम है जो लोग ग्राम से जीत के आए हैं वो नहीं जीत पाएंगे। किसान मुखालिफ बिल में जो कहा गया है, जो बातें हैं, ये बात किसानों को समझ में आ गई है। और ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि हम लोग बंगाल में तो इसके खिलाफ हैं, सारे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ मुत्तहद होनी चाहिए। फिर भी केंद्र सरकार कहती जा रही है बार बार कि ये किसानों की भलाई के लिए, किसान के पक्ष में बिल है, ऐसा क्यों? केंद्र सरकार ने तो कहा था कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे तो काला धन आएगा। काला धन उस टाइम में था 3.5 लाख करोड़ रुपया, आज स्विस बैंक कहता है 8 लाख करोड़ रुपया काला धन में इजाफा हो गया। 50 दिन बोले थे नोटबंदी में, मोदी जी क्या बोल रहे हैं उस पर विश्वास मत कीजिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, एक जो किताब छप गई है, इतिहास, हिंदुस्तान के इतिहास में 74 साल में सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री अगर कोई देखा है तो वो मोदी इतना झूठ बोलता है। बहुत जल्द घबराने की जरूरत नहीं है। 5 लाख नौजवानों को रोजगार होगा। मैं एक डाटा देता हूँ आपको, जहाँ हिंदुस्तान में तमाम स्टेट में और दिल्ली में भी 45% रोजगार कम हुआ, वहाँ बंगाल में 40% रोजगार में इजाफा हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे मुल्क में 45% रोजगार में कमी आई है और 40% रोजगार में बढ़ोतरी आई है बंगाल में। इसका मतलब ममता बनर्जी आज भी बेरोजगार लोगों को नहीं बोली। यहाँ मजदूरों के हकूक की पामाली नहीं हुई है, बल्कि मजदूरों के और असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो मजदूर है, उनके हकूक के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए बेशुमार 44-46 तो जो है प्रोजेक्ट ममता बनर्जी ने लिया है। केंद्र सरकार के हम लोग स्पष्ट कहना चाहते हैं, जन विरोधी, कृषक विरोधी, श्रमिक विरोधी बिल वापस लो। रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली चीजों के ऊपर से जो पाबंदियां हटा दी गई हैं उसको वापस लो। हमारे देश किसानों का देश है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा देश एग्रीकल्चर के खिलाफ, फार्मर के खिलाफ आप जो राह अपनाए हैं वो राह अपनाने से मुक्त